हम कर लेंगे। ऊपर लिखा हुआ है पुलवामा, उसके नीचे लिखा हुआ है वंदे मातरम और उसके बाद शहीदों के नाम। ये उन शहीदों के नाम है जिन्होंने देश को सुरक्षित रखने के लिए जो वीर गति को प्राप्त हो गए। बहुत बढ़िया भाई। हमें ये समझना होगा कि लोग अपनी संस्कृति को जिस प्रकार से भूल रहे हैं, ऐसे में एक युवक ऐसा है जिसने अपनी संस्कृति को भूला नहीं बल्कि उसे अपनी पीठ पर और अपनी छाती पर भगत सिंह का नाम गुदवाने का काम किया है। मेरे साथ क्या नाम हुआ भैया आपका? विजय हिंदुस्तानी। विजय हिंदुस्तानी। विजय हिंदुस्तानी है। भगत सिंह की तस्वीर इतनी बढ़िया और उसके ऊपर आपने वी सपोर्ट भगत सिंह लिखा है, हाथ में तिरंगा। आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। आपकी ये जो है ना, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमेशा जिंदा रखेगी, जो हमेशा समझेंगे कि जो लोग अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, आपने उस जगह अपनी संस्कृति को किया है। क्या इसके बारे में बताना चाहिए? सैल्यूट करना चाहिए उन जवानों को जिन्होंने तिरंगे की खातिर बॉर्डर पर जान दे दी है। बहुत बढ़िया भाई। और सैल्यूट करना चाहिए उस माँ को जिन्होंने अपने लाल को आर्मी में भेजकर आज वो माता घर में बैठकर रो रही है। और धिक्कार है उन युवाओं पर जो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। धिक्कार है उन युवाओं पर। आपने वैलेंटाइन डे के बारे में कहा, जिस प्रकार से भारत में भारत की संस्कृति को ही भूला जा रहा है। लोग 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाने की जगह वैलेंटाइन डे मनाते हैं और ब्लैक डे के कार्यक्रम पे हंसते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? जिस जिस पर जग हंसा है उतने उसने इतिहास रचा है। आपको याद होगा भगत सिंह पर अंग्रेज हंसे थे, भगत सिंह ने देश को आज़ादी दिलाई थी। और इस देश के अगर शहीदों पर कोई हंस रहा है तो एक न एक दिन देखना, तिरंगा गर्व से ऊंचा फहरेगा और हमें गर्व होगा और पूरा विश्व याद करेगा। बहुत बढ़िया। और कहने कहीं भारत दोबारा से विश्व गुरु बनेगा। जी, ये आपने पीछे कितने नाम गुदवा रखे हैं? 241 शहीदों के नाम गुदवा चुके हैं जी। और जो भी जवान शहीद होता है उन शहीद परिवार से मिलते हैं। मैं कहना चाहता हूं जवानों को प्रत्येक सेकंड याद करना चाहिए, एक दिन याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्व की बात है उन्होंने तिरंगे के लिए, देश के लिए जान दी है। तमाम लाखों सैनिकों ने हमारे देश के लिए जान दी है, उनको सबको सैल्यूट करना चाहिए। और तिरंगे के खातिर, इस तिरंगे के खातिर जान दी है। आज दुख का विषय है और दुख का विषय उन परिवारों के लिए है जिनका लाल गया, जिनका बेटा गया, जिनका बाप गया है। मैं एक बारी और चाहूंगा कि आप वो दिखाएं जो आपने पीछे नाम लिखवा रखे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। जो आपने काम किया है ये कोई छोटा काम नहीं है। और भाई देखो नितेश भाई, मैं एक बात बोलना चाहूँगा बिल्कुल 1 मिनट के लिए। भाई आप सीधे हो। आज लोग 14 तारीख मना रहे, देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे हो, ब्लैक डे हो, राइट डे हो, हग डे हो, ये चॉकलेट डे हो, हमें नहीं मालूम। हमें सनातनी, हमारा हिंदुस्तान है। हमारे गांव में ये तहजीब हमारे बाप दादाओं ने हमें नहीं सिखाई है। इस लड़के ने अगर अपनी छाती में सैनिकों के लिए नाम लिखवाए शहीदों के, तो ये असली मर्द का बच्चा है जिसने राष्ट्रवादियों के नाम लिखवाकर उन सैनिकों के नाम लिखवाए जो शेर का बच्चा है। और आजकल की लिखवा रहे हैं सोनम गुप्ता बेवफा है, और वो शीला, और वो मुन्नी, और वो नस काट रहे हैं। अरे तुम पागल हो? अरे इसे कहते हैं राष्ट्रवादी। और इस व्यक्ति को मैं आज से नहीं जानता, पिछले 4 साल से जानता है। ये शहीदों के घर जाता है, शहीदों के घर जाता है और उनको अपनी सहानुभूति देकर आता है। शहीदों के घर वालों को कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ प्यार और मोहब्बत के, और उन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए जो आर्मी वालों से सबूत मांगते हैं। जो आर्मी वालों से सबूत मांगते हैं उससे पूछो, जिस माँ का लाल बॉर्डर पे शहीद होता है, क्या तुम उससे सबूत मांगोगे? या तुम उससे ये कहोगे कि भैया ये कैसे डेथ हुई है इसकी? भाई साहब, जिसने आर्मी वाले से सबूत मांग लिया ना, उसने अपनी माँ से अपने बाप की पहचान पूछ ली कि मेरा बाप कौन है। आर्मी वालों से सबूत मांगो मत मांगो। और ऐसे व्यक्तियों को आप सपोर्ट करो। आप पत्रकारों का भी ये कर्तव्य बनता है कि इनकी पूरी रील डाली जाए और इनका फेस आगे करा जाए। इसको देख के ये जो वैलेंटाइन डे, हग डे, चॉकलेट डे, चिली पोटैटो डे, चाउमीन डे, टमाटर डे, और ये कच्चा बादाम, पक्का बादाम, टमाटर, आलू, भाजी, तराई काका डाल रहे हैं। ये जो माहौल चल रहा है ना सोशल मीडिया में, हमारे देश की पहचान इस चीज से नहीं होनी चाहिए। हमारी देश की पहचान होनी चाहिए आर्मी वालों से, आप जैसे राष्ट्रवादी पत्रकारों से। और ये जो किरण बेदी है, आपकी पीटी उषा है, दंगल गर्ल है जिन्होंने हमारा गोल्ड मेडल लेकर आई है, और मिल्खा सिंह है, इन जैसों से हमारी पहचान होगी। शहीद भगत सिंह से हमारी पहचान होगी। और ये कच्चा बादाम, पक्का बादाम, और ये वैलेंटाइन और ये वैलेंटाइन डे वाला नहीं है। और जो मना रहा है वो मनाए।
हमारे लिए 14 तारीख का कोई महत्व नहीं, हमारे सिर्फ एक महत्व है कि आज के दिन शहीदी थी, तो हम पुलवामा वालों को शहीदी देते हैं और शहीद भगत सिंह जी को भी हम शहादत को नमन करते हैं और उस माँ को हम नमन करते हैं जिस माँ ने ऐसा लाल पैदा करा है जो दूध, घी, मक्खन और दुश्मनों का लहू पी के बॉर्डर में जाके छक्के छुड़ाता है। ऐसे व्यक्तियों को आप आगे लाओ, ना कि ये जो आज का स्टंट चल रहा है ना, ये जो माहौल बनाया हुआ है, कोई किसी कपड़े खींच रहा है, कोई किसी की धोती खींच रहा है। इन लोगों के लिए भी एक वीडियो बनाओ अवेयरनेस के लिए, और इसकी आंखों में देखो आप वो दर्द। ये बंदा जो है ना, ये ठंड में क्यों खड़ा है? इसको क्या मिल रहा है? ये स्टंट कर रहा है कोई? ये बॉलीवुड वाले कह रहे हैं हमारा ये किंग, वो हीरो, कोई हीरो नहीं। हीरो वो होता है जो आर्मी में हो, और मेरे लिए हीरो वो है जो आर्मी वालों की सपोर्ट करता है। इसके लिए तो मैं भी ताली बजाऊंगा और मैं खुल के कहूंगा जय श्री राम। और इस भाई के लिए मैं ताली बजाऊंगा चाहे कोई और बजाए ना बजाए। और इनकी माता जी को भी मैं कहूंगा कि ऐसे वीर सपूत अगर आपने जन्म दिया है तो हमें गर्व है। ये पहले, और मैं इनसे आज पहली बार कैमरे पूछूंगा, वैसे आप हिंदुस्तान के तो रहने वाले कहाँ के हो? उत्तर प्रदेश शामली। उत्तर प्रदेश शामली वालों को मैं दिल से सलूट करता हूं। शामली वालों, उत्तर प्रदेश वालों, कि आपके यहां से एक ऐसा व्यक्ति दिल्ली में आके, सीपी में, जहां पर अजीबो गरीब कारनामे कर रहे हैं, साला बंदर घूम रहे हैं यहाँ पे लोग, भाई टेढ़े होके घूम रहे हैं, उल्टे ठीठे नागिन डांस कर रहे हैं एक आदमी यहाँ 14 तारीख को लेट लेट के। ये है मर्द का बच्चा जिसने अपनी पूरी छाती गुदवा रखी है। क्या मिलता है भाई आपको ये गुदवाने से, बताओ? सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं देशभक्ति की प्रेरणा जगा रहे और तिरंगे के खातिर जीते। मैं कहना चाहूंगा, आप जब भी मेरी अंतिम यात्रा निकले, मेरी एक ही इच्छा है, बहुत बढ़िया भाई, इस तिरंगे में लिपट कर मैं जाऊं। मेरी सिर्फ इसकी खातिर मैं कर रहा हूं, इसके खातिर मैं जी रहा हूं और इसके खातिर ही मैं मरूंगा। और वो लोग कान खोल के सुन लो, तुम्हारे को वार्निंग दे रहा हो, एडिटर ये लाइन जरूर डाल देना, तेरे को भी चिन्हित कर रहा हो एडिटर जो भी हो। अगर तिरंगा पहुंचता हुआ कोई मेरे देश में दिख गया या कोई उसका दुरुपयोग करता हो तो वही गोला में भेज देंगे जो गोला से आया है। क्लियर बता रहा हूं, हमारे तिरंगे को हाथ भी मत लगाना। साला 2 कौड़ी का बंदा अपनी स्कूटी साफ कर रहा, कल उसकी क्या औकात है हमारे तिरंगे से कोई चीज साफ कर ले वो? अरे वो रिक्शा कर रहा, कुछ भी कर रहा है। इनको मोदी जी को बोलो भारत मांगे बुलडोजर मॉडल और भारत मांगे योगी बाबा। योगी को लाओ और मोदी जी को कहो कि चाय पे चर्चा करो और योगी को आगे करो। मैं कह रहा हूं 2024 में योगी को प्रधानमंत्री बनाओ, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बात बताइए, आपने ये जो इतने सारे नाम गुदवा रखे हैं, इसके पीछे की प्रेरणा क्या रही है आपकी? कहीं ना कहीं बचपन से देशभक्ति की प्रेरणा है और हर किसी को होनी चाहिए, देश के प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए, क्योंकि लाखों सैनिकों ने इस तिरंगे के खातिर जान दी है। हर किसी के अंदर वो प्रेरणा है, कोई बाहर निकाल लेता, कोई अंदर दबा लेता है। क्या बात है। तो इसी के साथ मैं एक बारी चाहूंगा कि सभी के सभी जोर से बोले वंदे मातरम। तो ये आवाज सुन ले, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, देश के वीर शहीदों की। तो ये आवाज सुन ले, वो लोग जो तिरंगे से हमारे तिरंगा है उसका अपमान करते हैं, आवाज वो लोग सुन ले जो हमारे सैनिकों के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। मैं ये आवाज सीधे तौर पे राहुल गांधी भारत माता की। तो ये हमारी संस्कृति है और जो लोग अपनी संस्कृति पे गुमान नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए भी शोर उनके लिए है, ताकि वो अपनी संस्कृति को, जो पुरानी, जो बाहर से आई हुई संस्कृति को छोड़ करके दोबारा अपनी संस्कृति को अपनाएं। और साथ में राहुल गांधी को मैं एक बात कहना चाहूंगा, तुमने आज से 4 साल पहले हमारे देश के सैनिकों के ऊपर सवाल खड़ा किया था कि ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक करके भी आए थे या फिर नहीं। आज तुम्हें मुंह तोड़ जवाब मिल गया होगा इस वीर सपूत के द्वारा और यहाँ पे खड़ी एक एक जनता के द्वारा कि अगर तुमने कभी भी देश के ऊपर सवाल खड़ा किया तो तुम हमेशा मुंह तोड़ जवाब पाओगे। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।